इसके पहले वीडियो में हमने यह फूल कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी ली थी। आशा करती हूँ कि आपको वह पसंद आई होगी और आपने यह फूल बनाकर देखे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के फूल बनाना सिखाऊंगी। यह फूल बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ हमें चेन स्टिच और सिंगल स्टिच का इस्तेमाल करना है और यह फूल बनाने के लिए हमें 2 कलर का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। यह फूल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई की वूल का इस्तेमाल किया है, 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और कैंची हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो चलिए यह फूल कैसे बनाया जाता है वह देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने जो अंदर का रिंग है उसके लिए ग्रीन कलर चूज़ किया है और बाहर का जो पेटल्स है उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो का वूल लिया है। यह कॉम्बिनेशन हम लेकर यहाँ पर अब फूल बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फूल बनाना। तो पहले हम यहाँ पर एक लूप बना कर लेंगे और उसकी गांठ तैयार करेंगे जैसे कि हम हमेशा के लिए करते हैं। यहाँ लूप पे मैंने सुई को डाला। शुरुआत के लिए इस फूल को जो रिंग चाहिए उसके लिए हमें यहाँ पर 10 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बन जाने के बाद सुई के ऊपर एक लूप हमारी वैसे ही रहेगी और जो पहली शुरुआत की चेन हमारी थी उसके अंदर हमें सुई को डालना है और इस रिंग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हम एक स्लिपिंग स्टिच डालेंगे। यहाँ पर हमारी यह जो रिंग है 10 चेन वाली वह कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर रिंग बन जाने के बाद एक लूप हमारी यहाँ पर सुई के ऊपर वैसे ही है, उसमें से हम एक चेन स्टिच बनाएंगे। चेन स्टिच बनाने के बाद हमें इस रिंग में अब आगे 11 स्लिपिंग स्टिच के जैसे ही सिंगल स्टिच बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट 11 डाले हैं और ये जो हमारी पहली चेन थी, अब यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच डालेंगे तो हमारा दूसरा राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार की एक रिंग हमें बननी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें धागे को चेंज करना है। इसके लिए अब हम इस धागे को काटेंगे और यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाना आपको पता है, सिंपल है। इस लूप में से हम सिर्फ काटे हुए धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर हमारी यह रिंग तैयार हो जाएगी। अब यह जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट लेते हैं। अब हम दूसरे धागे को यहाँ पर इसके साथ जोड़ देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोचेट बनाए हैं, यहाँ पर जो उसका गैप है चेन जैसा दिखता है उसमें हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर दूसरे धागे को हम जोड़ेंगे। देखिए धागे को जोड़ना बिल्कुल ही आसान है। उस सिंगल चेन में से उस धागे को सिर्फ हमें ऊपर की तरफ खींचना है और गांठ लगा लेनी है। यहाँ पर 2 बार सिर्फ गांठ लगा लेनी है और धागे को पक्की तरह से यहाँ पर बांध लेना है। तो ये हमारी गांठ तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, तो हर एक यहाँ पर हमने जो सिंगल क्रोचेट बनाया है उसमें से हमें 11 चेन बनानी है। देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनने के बाद जो हमने यहाँ पर शुरुआत की है उसके आगे की जो चेन है उसमें हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे।
तो ये हमारी फूल की पहली पेटल या पंखुड़ी तैयार हो गई। अब आगे हमें वापस 11 चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर जो आगे की हमारी स्लीपिंग स्टिच है यहाँ पर, उसमें हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। इस प्रकार हमारी दूसरी पंखुड़ी भी तैयार हो गई। इस प्रकार की हमें यहाँ पर 12 पंखुड़ियाँ बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे वाली स्टिच में सुई को डाला, स्लीपिंग स्टिच बना लिया। फिर 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे वाली स्लीपिंग स्टिच के अंदर हमने डाला, यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारी आगे वाली पंखुड़ी भी तैयार हो गई। यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आखिरी यानी कि 12वीं पेटल बनाएंगे। उसके लिए भी हमें 11 चेन्स बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाली फर्स्ट शुरुआत की हमारी चेन थी, उसके अंदर यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यह हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने आखिरी पेटल भी बना लिया। देखिए टोटल 12 यहाँ पर पंखुड़ियाँ होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पर हमें धागे को काटना है। काटने के बाद धागे को लूप में से ऊपर की तरफ सिर्फ खींचना है। तो यहाँ पर हमारा यह फूल कंप्लीट है। अब यह जो धागे दिख रहे हैं उनको हम छिपा देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फूल को पलटी करना है पीछे की तरफ और हमें इन धागों को उसमें छुपाना है। छुपाने के लिए हमें यहाँ पर जो हमारी पहली रिंग बनाई थी हमने, उसमें से हम धागे को अपनी ओर खींच लेंगे। देखिए इस प्रकार। यहाँ पर येलो कलर में भी हमने डाला तो भी चलेगा। एक एक लूप में से हम धागे को सिर्फ अपनी ओर खींच कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए ये निकल आएगा इस प्रकार। यहाँ पर हमने धागे को पीछे की तरफ खींच लिया एक पेटल में से। अब यहाँ पर दूसरे पेटल में से भी निकालेंगे और बाद में यहाँ पर हम इस धागे को अब काट देंगे। और ये जो धागा है दूसरा, उसको भी हम इसी प्रकार छिपाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी सिंगल क्रोचेट की पीछे वाली जगह है, उसमें से हम इस गैप में से उसको खींच लेंगे। देखिए इस प्रकार एक में से खींच लिया। अब दूसरे में से, दो में से खींचने के बाद हमें इस धागे को काट देना है। यहाँ पर अब मैं धागे को काट रही हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा फूल बनकर तैयार है। ऐसे आप अलग अलग कलर के फूल बनाकर थाल पोश भी बना सकते हैं। थाल पोश बहुत ही सुंदर दिखता है।
तो हम शुरू करते हैं यह फूल बनाना। इसके बीच वाला सर्कल बनाने के लिए मैं यहाँ पर हरे रंग की वूल का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए पहले हमें सर्कल बनाना है, उसके लिए हम पहले गांठ तैयार कर लेते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर लूप में से मैंने यहाँ पर धागे को निकाला, गांठ बना ली। अब यहाँ पर इस लूप में मैं सुई को डालूँगी, गांठ को थोड़ा सा मैं यहाँ पर सुई के ऊपर टाइट करके लूँगी और फिर यहाँ पर हमें 10 चेन्स बनानी है। तो चलिए हम 10 चेन्स बनाते हैं। 1 2 3 4